होली की उस रात जब पूरा गांव होलिका दहन की आग के चारों तरफ नाच रहा था, तभी आग के लपटों के बीच किसी ने एक परछाई बनते हुए देखा और अगली सुबह गांव से एक लड़का गायब हो गया। लेकिन डरावनी बात ये नहीं थी, डरावनी बात ये थी वो लड़का आखिरी बार आग के अंदर जाते हुए दिखा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कुमार और आप देख रहे हैं पंकज के रहस्य। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज आप देखिए होली के ऊपर हॉरर स्टोरी, जो कि होली के ही दिन ये घटना घटी उस गांव में। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हर साल की तरह होली की तैयारी चल रही थी। राहुल, समीर, मोनू और मैं चारों दोस्त हम सब मिलकर रात में होलिका दहन देखने के लिए गए। और गांव के बुजुर्ग हमेशा यही कहते थे, रात 12 बजे के बाद होलिका दहन के पास मत जाना, क्योंकि उस वक्त बुरी आत्माएं जागती हैं। और हम सब दादा की बात सुनकर हंस पड़े। हम सब उनकी बात को मजाक समझ लिए। 12 बजते ही भीड़ कम होने लगी, सिर्फ जलती हुई राख और उड़ती हुई चिंगारियां दिख रही थी। और तभी मैंने देखा आग के अंदर मुझे ऐसा दिख रहा था कि जैसे कोई वहां पर खड़ा है। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा, भाई तुम लोग भी देख रहे हो उस आग में कोई खड़ा है? तो मेरे तीनों दोस्त पलट कर देखते हैं कि उस आग में एक औरत की परछाई बन रही थी। एक औरत, ऐसा लग रहा था जैसे उस आग में औरत जल रही हो। और यह देख करके मोनू बोला, कौन है भाई ऐसा मजाक कर रहा है? क्या हो सकता है हम लोग को आग के लपटे में ऐसा दिख रहा है कोई नहीं, लेकिन हम लोग को ऐसा दिख रहा है कि शायद कोई बन रहा है। तो मोनू जो है इस बात को नहीं माना और हम सब भी नहीं माने उसकी बात सुनकर। और मोनू उस आग की तरफ आगे बढ़ा देखने के लिए। और जैसे ही उसने आग को छुआ, आग एकदम बहुत ज़्यादा भड़क गई और ज़्यादा बढ़ गई आग। और मोनू जोर से चीख रहा है, बोल रहा है कि भाई ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई पकड़ रहा है, अपनी तरफ मुझे खींच रहा है उस आग में। ऐसा मोनू जोर जोर से चिल्ला रहा है। लेकिन हम लोग वहां पर खड़े हैं, हम लोग को कोई नहीं दिख रहा है कि मोनू को कौन पकड़ के खींच रहा है। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और देखते ही देखते मोनू गायब हो गया अचानक एकदम से। सिर्फ जलती हुई राख और उसकी चप्पल वहीं पर बची थी, मोनू नहीं था। अब यह देख करके हम तीनों दोस्त बहुत ज़्यादा घबरा गए कि ये क्या हो गया। गांव के सभी लोग चले गए थे 12 बजे के बाद, लेकिन हम ही चारों दोस्त यहाँ पर रुके थे। अब हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए। गांव में पूरा जो है हड़कंप मच गया। लोग तरह तरह की बात बोलने लगे। कोई बोल रहा है कि ये होलिका का श्राप है। फिर अगले दिन पुलिस आई। पुलिस ने पूरा छानबीन किया, गांव में किया, पास जंगल में किया, लेकिन मोनू का कुछ भी नहीं पता चला, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन उसी रात राहुल की घर पे दीवार पर राख से लिखा था कि मैं वापस आऊंगा। राहुल ने कसम खाई कि हम सब सच का पता लगा कर ही रहेंगे। तो फिर से हम सब दोस्त उसी जगह फिर पहुंचे। और जैसे ही रात 12:07 हुआ, हवा अचानक ठंडी चलने लगी और राख खुद ब खुद अपने आप उड़ने लगी। और हम सब देख रहे हैं कि राख के बीच मोनू खड़ा था। अब हम सब दोस्त मोनू को ऐसा खड़ा देख करके एक बार एकदम घबरा जाते हैं कि मोनू राख के बीच में खड़ा है। लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे या पहले जैसा मोनू नहीं है, या शायद मोनू की जगह कोई और है। और मोनू हमसे बोल रहा है कि भाई तुम लोग भी यहाँ आ जाओ,
यहाँ पर बहुत शांति है। और उसकी बात सुनकर समीर जोर से वहां से भागने लगा। और जैसे ही समीर भागने की कोशिश किया, किसी ने पीछे से उसका गला पकड़ लिया। और फिर देख रहे हैं कि हम लोग कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन समीर का गला किसी ने पकड़कर उसे अपनी तरफ घसीटे जा रहा था। बस हवा में खरोच के निशान दिख रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई समीर पर वार कर रहा है। और थोड़ी देर में समीर जमीन पर गिर गया और उसकी सांसें वहीं रुक गई। समीर भी मर गया, बचे अब हम दो दोस्त। अब खाली मैं और राहुल बचा हूँ। हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए, कैसे भी करके वहाँ से रात में निकले। सुबह गांव के बुजुर्ग बाबा बताते हैं कि 20 साल पहले होलिका दहन की रात एक औरत को जिंदा जला दिया गया था, यह कहकर कि वह औरत डायन है। यह कहकर के उस औरत को उसी अग्नि में जला दिया गया था। और मरते वक्त उस औरत ने कहा था कि हर होली की रात मैं अग्नि से बाहर निकलूंगी। तो फिर मैं और राहुल हम दोनों ने फैसला किया कि इस बार हम इस आग को खत्म कर कर रहेंगे। फिर अगली रात हम दोनों ने मिलकर मंत्र पढ़ना शुरू किया और राख को नदी में डालने लगे। और जैसे ही हम लोग राख को नदी में डालने की कोशिश किए, तभी अचानक वहाँ की जमीन अपने आप फट गई। और जमीन फटते ही जमीन के अंदर से आग खुद व खुद बाहर निकल गई। और हम लोग देख रहे हैं कि उस आग के बीच में वही औरत बाहर आ रही है। उसका चेहरा जला हुआ, आंख एकदम खून जैसी लाल। और वो बोली, तुम लोग मुझसे बच नहीं सकते। और फिर राहुल ने मसाल उठाकर पूरी राख को नदी में फेंक दिया। और जैसे ही राख नदी में राहुल ने फेंका, वैसे ही वह औरत चिल्लाई नहीं, और इतने में जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ एकदम शांत हो गया। और सुबह जब गांव वाले आए, मैं और राहुल जिंदा बचे थे। हम लोग को कुछ नहीं हुआ था। सब ने राहत की सांस ली, लेकिन मैं एकदम खामोश था। और फिर मेरी आंखें एकदम सफेद हो गई थी। और मैं कह रहा हूं, अगली होली किसी और की बारी है। होली को बीते हुए 1 हफ्ता हो चुका था। गांव में सब एकदम सामान्य चल रहा था, लेकिन हर रात ठीक 12:07 पर मेरे कमरे में राख की बदबू भर जाती थी एकदम। और आईने में मैं खुद को नहीं देखता था। ऐसा लग रहा था कि जैसे आईने में मुझे कोई और देख रहा है। रात 12:07 पर घड़ी खुद व खुद अपने आप रुक जाती है और मेरे मोबाइल का स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। मेरे कमरे का पंखा अपने आप बंद हो जाता है और फिर आईने में मेरी शक्ल बदलने लगती है, जली हुई त्वचा और सफेद आंखें। आईने वाला व्यक्ति मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, जो कि मैं बाहर से एकदम शांत बैठा था, लेकिन आईने वाला इंसान मुझे देख करके मुस्कुराता है और मेरे ही जैसी उसकी शक्ल दिख रही थी। और धीरे से आईने से आवाज आई कि तू बचा नहीं है, तू मेरा रास्ता है। और फिर अचानक आईना टूट गया और फर्श पर राख गिरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर से किसी का शरीर टूटकर झड़ रहा हो। और फिर अगले दिन गांव की एक लड़की गायब हो गई जिसका नाम था पूजा। और फिर देखते देखते एक बच्चा, और गांव में हर एक जगह पर राख के निशान मिलने लगे। यह देख करके राहुल को समझ आ गया कि आत्मा अभी खत्म नहीं हुई है, अब आत्मा किसी के अंदर है और वो आत्मा किसी और के नहीं, मेरे ही अंदर थी। फिर राहुल ने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया,
बाबा ने मेरी आंखों में देखा और कांपते हुए बोला कि अब ये अकेली आत्मा नहीं है, ये अब आग की रानी है और इसे शरीर मिल चुका है। और रात को मुझे एक कमरे में बांध दिया गया और जोर जोर से मंत्र की आवाज आने लगी। मंत्र की आवाज सुनकर मैं जोर से चीखा और मैंने कहा कि उसे मत रोको, उसे भूख लगी है। कमरे का दरवाजा खुद व खुद बंद हो गया और घर के अंदर आग की लपटें आना शुरू हो गई और मेरा शरीर जमीन से ऊपर उठ गया और मेरे मुंह से उसी औरत की आवाज निकल रही है कि तूने मुझे जलाया था, अब पूरा गांव जलेगा। और फिर राहुल रोते हुए बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को नहीं जलाया था। और राहुल की बात सुनकर वह औरत हंसी और बोली, पाप खून से चलता है। तभी पता चलता है राहुल के दादा उन्हीं लोगों में से थे जिन लोगों ने आज 20 साल पहले इस औरत को जलाया था। उसी में राहुल के दादा भी थे। और फिर बाबा ने कहा इस बार आग में किसी को जलाना नहीं है, बल्कि राहुल को खुद व खुद बलि देनी होगी अपनी। फिर राहुल ने फैसला किया अब वह खुद व खुद होलिका की आग में जाएगा, तभी यह श्राप खत्म होगा। फिर रात 12:07 पर पूरा गांव इकट्ठा हो गया, आग जली और राहुल उस आग में चला गया। और जैसे ही राहुल उस आग में गया, आत्मा जोर से चीखी और मैं बाहर गिर गया। मेरे बाहर गिरते ही आग एकदम नीली हो गई और देखते ही देखते एक तेज धमाका हुआ और सुबह राहुल की लाश मिली। मैं बिल्कुल सेफ था, मुझे कुछ नहीं हुआ था, मैं एकदम बच गया था और पूरा गांव खुश हो गया। फिर जब अगले साल होलिका जली तो इस बार आग नीली नहीं थी, इस बार आग काली थी और इसमें अब 2 परछाइयां थी, एक उस औरत की और एक राहुल की। और वो धीरे से बोली, अब हम 2 हैं। तो दोस्तों ये थी उस गांव की कहानी। अगर आप सभी को यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि हम आप सबके बीच में एक से एक खतरनाक रहस्य लाते रहेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द अगले रहस्य के साथ। तब तक आप सब होली का ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब होली में ढेर सारा एंजॉय कीजिए।